हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अकू ज्ञान तक में। जैसे कि सभी हमारे प्यारे भाई बहन अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। सभी क्या कर रहे होंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे होंगे। जिसने फॉर्म भर दिया है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयार एकदम से बिल्कुल लग जाए, बिल्कुल जोर शराबे के साथ लग जाए, क्योंकि आपके फरवरी में एग्जाम होने वाला है। तो इसको माइंड में रखते हुए आपको हम यूपी उत्तर प्रदेश की जीके समान ज्ञान आपको कराने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे 500 आपके क्या करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन हम करने वाले हैं, वन लाइनर करेंगे। उत्तर प्रदेश का हमने वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिया था, जिसमें फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया है, जिसमें से क्या हुआ उत्तर प्रदेश की हमने आपको थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे वन लाइनर कराया था, ठीक है। लेकिन आज हम क्या करने वाले 500 में मिक्स क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज करने वाले हैं जीके समान ज्ञान उत्तर प्रदेश के। तो ज्यादा आपका हम टाइम यहां पे वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सीधे लेक्चर पे हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सभी लोग पेटी पैक होकर बैठ जाए और अच्छे से अपने सेशन को एंजॉय करें, और हम मजाक के साथ पढ़ते चले जाएंगे। हर क्वेश्चन आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लिखा उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस कब बनाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश का इसका स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, तो आपको आंसर में लगाना पड़ेगा 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस बनाया जाता है। ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, ठीक है। हमने जैसे आपको पहले लेक्चर में बताया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है, स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है, आपकी 80 होती है। अगर इसी में पूछे उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 31 होती है। कितनी? 31 होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैसे लिखा उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या आपकी कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या आपकी कितनी? 75 जिले। कितने? 75 जिले, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश की भाषा आपकी क्या है। जो उत्तर प्रदेश में हम लोग आमतौर में भाषा को बोलते हैं, वो क्या भाषा आपकी होती है? हिंदी होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की भाषा ये क्या है? हिंदी है, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। आपको ज्ञान तक चैनल को फैला दो। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए 500 हम क्वेश्चन एमसीक्यूज लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जीके के लिए, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहां पे जैसे कि देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। उत्तर प्रदेश की यहाँ पे राजकीय भाषा पूछ रहा है, ठीक है। और इसके पहले जस्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, जैसे कि लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की यहाँ पे भाषा क्या है। यहाँ पे आपसे राजकीय भाषा, यहाँ पे भाषा क्या है, तो भाषा क्या है तो हिंदी लगाओगे। अगर राजकीय भाषा आपसे उत्तर प्रदेश से पूछे हमारे दोस्तों, तो आप क्या लगाओगे? उर्दू लगाओगे। क्या लगाओगे? उर्दू लगाओगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका फिफ्थ नंबर कंप्लीट हो गया। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 24,92,8 वर्ग किलोमीटर मैंने आपको बताया था। कितना है? 24,92,8 वर्ग किलोमीटर। कितना? 24,092,8 वर्ग किलोमीटर आपका उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं अपने शेरों। जैसे कि लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपकी कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, तो पहला आपका 199 भी ऑप्शन आ सकता है, फिर आ सकता है 581 ऑप्शन भी आ सकता है, फिर आपका 477 आ सकता है। ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, 199, 581, 477, इतनी आपकी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आपको हम मूव करते हैं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि लिखा है स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश की स्त्रियों की संख्या आपकी कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की संख्या कितनी है? 9, 49, 85, 0, 62। इसको याद करेंगे कैसे? 949, 850, 62। कितने? 949, 850, 62 उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की संख्या है, ठीक है, जनसंख्या, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो कितने बताएंगे? 10, 45, 96, 415। 10, 45, 96, 415 उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या है। कितनी है? 10, 45, 96, 415। अगर ऐसे याद करोगे 10 करोड़ 45 ऐसे याद करोगे तो याद नहीं होगा, सिर्फ ऐसे 10, 45, 96, 415 उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या है, ठीक है, जनसंख्या, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर आपकी कितनी है, तो 72% है। कितनी? 72 मतलब 72%, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। हम यहाँ पे जीके की क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो पहला लेक्चर हुआ था वन लाइनर का, उसमें हम उत्तर प्रदेश की थ्योरी के साथ आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराया था। यहाँ पे क्या होगा, 500 मिक्स क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जीके के आपको होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की स्त्री साक्षरता दर कितनी है आपकी, तो 30% है। कितनी है? 30% है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, रुको 1 मिनट जस्ट वेट करना। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में जैसे हमने बताया उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर आपकी कितनी है, तो 69.72%, 69.72% आपकी उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आएगा। जैसे देखेंगे उत्तर प्रदेश की स्त्री साक्षरता दर आपकी कितनी है, तो 59.30%। कितनी? 59.30% है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में
पुरुष साक्षरता आपकी कितनी है 79.20% है। कितनी 79.20% है पॉइंट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका कौन सा है? सारस है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा आपका? बारहसिंगा। ये छोटे से क्वेश्चन, इन पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल आपका क्या है? पलाश है, हमने पढ़ाया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया, ठीक। इसके रिवीजन तौर पर ले रहा हूँ, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक। इसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ आपका क्या है? यहाँ पे देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है, पेड़ कौन सा? अशोक का, ठीक है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या लिखा, सर्वाधिक लोकसभा तथा राज्यसभा में सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? सर्वाधिक लोकसभा तथा राज्यसभा से किस राज्य से सदस्य चुने जाते हैं? तो ये राज्य आपका है सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से। भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? जो भारत देश है इसमें सबसे अधिक जिलों वाला राज्य अगर आपसे पूछे कौन सा है तो आप बताओगे क्या? उत्तर प्रदेश। क्या बताओगे? उत्तर प्रदेश बताओगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, 1 मिनट होल्ड रखना। ये उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा में सीटें हैं? जिसे उत्तर प्रदेश है इसमें कुल कितनी विधानसभा में सीटें आपकी हैं? तो 403 है। कितनी? 403 सीटें हैं, ठीक। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जो इलाहाबाद का आपका उच्च न्यायालय है, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक। ये क्वेश्चन आपसे क्लियर हुआ। अब 21 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र जिला ऐसा, जो उत्तर प्रदेश आपका है इसमें कौन सा एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 देशों को छूती हैं? तो वो क्या है? सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र जिला। कैसा जिला है? सोनभद्र, ठीक। ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से राज्य की नदियां, उत्तर प्रदेश राज्य की कौन कौन सी नदियां हैं? तो गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, चंबल और सोम। ये कहाँ की नदियां? आपकी उत्तर प्रदेश की नदियां। किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की नदियां। कौन कौन सी नदियां? गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, चंबल और सोम है, ठीक। ये 22 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, 23 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, राज्य की कितनी, उत्तर प्रदेश राज्य के कितने % से अधिक जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है? जो आपका ग्रामीण इलाका है ना, जैसे गांव गलिया ये सब है ना, तो इनमें उत्तर प्रदेश की कितनी % अधिक जनसंख्या रहती है? तो 80%। कितनी? 80% आप पूछेंगे, ठीक है, ये बताएंगे। ये हम उत्तर प्रदेश से जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 500 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे एग्जाम में आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाले 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये हम चैप्टर वाइज आपको नहीं पढ़ा रहे, मिक्स MCQs में आपको करा रहा हूँ। ये आप अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि मिक्स MCQs में करा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है कि 24 उत्तर प्रदेश में कितने % जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है? उत्तर प्रदेश में कितने % जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? आपका कृषि है। तो कितने % है? 66%। कितना? 66% लगाएंगे आप, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, राज्य में कुल, जो आपका उत्तर प्रदेश है इसमें उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्र में कितने हेक्टेयर भाग पर वन है आपके? क्या है? वन है। तो आप क्या बताओगे? कितना बताओगे? 16,888,44। कितना? 16,888,44। ऐसे याद करना, 16,888,44। 16,888,44 उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में कितने हेक्टेयर भाग वन है? 16,888,44। 16,888,44। 16,888,44 है। बस ऐसे याद करना है। अगर ऐसे लाख 2 लाख करके याद करोगे तो नहीं याद होंगे, भूल जाओगे, ठीक है। 16,888,84। 16,888,84। इसके बाद 26 नंबर कहता है क्वेश्चन, आलू तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कौन सा है? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश। जहाँ सबसे ज़्यादा आलू पैदावार होती है, जहाँ सबसे ज़्यादा तिलहन का पैदावार होता है, ये कौन सा ऐसा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा ऐसा राज्य? उत्तर प्रदेश। बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, राज्य में चमड़े का काम सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है? तो आगरा तथा कानपुर में। कहाँ पे होता है? आगरा तथा कानपुर में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, चमड़े उद्योग वाला, ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य में सड़कों की कुल लंबाई आपकी कितनी है? उत्तर प्रदेश राज्य में सड़कों की कुल लंबाई आपकी कितनी है? 13,19,69, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 3794। कितनी? 3794। राष्ट्रीय राजमार्ग में कुल लंबाई आपकी कितनी है? 3794, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपको याद हो गया, आई होप आप करेंगे, आपको ये याद होते होंगे, ठीक। 30 नंबर आपसे क्वेश्चन कहता है, हमारे दोस्तों प्यारे बच्चों, कहता है कि रेलवे लाइन की कुल लंबाई आपकी उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 89,100 किलोमीटर। कितनी? 8900 किलोमीटर है। कितनी? 8,900 किलोमीटर आपकी रेलवे लाइन की कुल लंबाई है। कितनी? उत्तर प्रदेश में 8,900 किलोमीटर है, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है? जो लखीमपुर खीरी है ये कहाँ पे पड़ता है, और जो इसका दुधवा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश। कहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 33 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सबसे अधिक, क्या कह रहा है दोस्तों हमारे, कि भारत में सबसे अधिक लोकसभा एवं राज्यसभा, भारत में सबसे अधिक लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं किसमें? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक, ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर कहता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है कितना? 24, 32, 86 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 24, 32, 86 किलोमीटर स्क्वायर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक, ये ध्यान रखना। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आता है, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? तो द्विसदनात्मक है। कैसा? द्विसदनात्मक। हमने क्वेश्चन आपको कराया था, ये रिपीट हो गया। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश बताओगे। कौन सा है? उत्तर प्रदेश बताओगे। ठीक। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की संख्या है कितनी? 9। उत्तर प्रदेश में जो आपके पड़ोसी राज्य हैं इनकी संख्या कितनी है आपकी? 9। ठीक, ध्यान रखना। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 91 + 1 क्या है? 91 आपकी परिषद की संख्या, इसके साथ एक और जुड़ गया एंग्लो इंडियन, तो टोटल हो गए कितने? 100। कितने? 100 मतलब 100 हो गए। तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी होगी? टोटल 100 हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद 39 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमारे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अच्छे से प्यारे से देखेंगे, उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश आपका है? तो उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश आपका है? नेपाल। कौन सा है? नेपाल। ठीक है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधेयक राजधानी आपकी क्या है? लखनऊ। हमने बताया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जो रिपीटेड है उनको हम फास्ट लेंगे। ठीक है, जो रिपीटेड नहीं है उनको हम आराम से लेंगे। ठीक है। इसके बाद 41 क्वेश्चन आपसे कह रहा, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो आपके कितने? 18 हैं। कितने? 18 हैं। ठीक। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी होती है? 80। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद 43 क्वेश्चन कह रहा है, देश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 देशों के साथ छूती हैं, तो सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। ठीक, ये भी ध्यान रखना। 44 क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या आपकी कितनी होती है? 55 मतलब 55। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 55 है आपकी। ठीक। इसके बाद अगला देखेंगे 45 नंबर, उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त दूसरी राजभाषा कौन सी आपकी? उर्दू है। कौन सी? उर्दू है। ठीक, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आता है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश। कौन सा? रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश है। ठीक। इसके बाद अगला 47 नंबर क्वेश्चन आता है, विश्व में केवल कितने देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से आपकी क्या है? अधिक है? तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील की। किसकी? ब्राजील की। ये भी ध्यान रखना। इसके बाद 48 क्वेश्चन कह रहा, देश का सबसे अधिक जिलों वाला प्रदेश कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। ये भी क्वेश्चन आपका 48 क्लियर हुआ। अब देखेंगे 49 क्वेश्चन क्या है आपसे कह रहा है स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थी आपकी? उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल आपकी कौन थी? बताएंगे आप लोग सभी लोग, सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, 49 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। अब 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 50, उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1942 में गठन हुआ था उत्तर प्रदेश विधान का गठन। ठीक, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद 51 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो 51 क्वेश्चन आपके क्या हुए? क्लियर हो गए। और यहाँ पे देखेंगे 52 क्वेश्चन क्या करा, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? श्री चंद्रभान थे। कौन थे? श्री चंद्रभान। ठीक। इसके बाद 53 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट जस्ट। उत्तर प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायमूर्ति कमला वर्मा। उत्तर प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश आपकी कौन थी? न्यायमूर्ति कमला शर्मा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 54 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कौन सा है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी कौन थी? श्री सुचित्रा कृपलानी जी। कौन सी थी? श्री सुचित्रा कृपलानी थी। ठीक है। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रथम दलित मुख्यमंत्री आपकी कौन थी? तो श्रीमती मायावती। कौन थी? श्रीमती मायावती। ठीक, 55 आपके क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप सभी लोग।
56 क्या कह रहा है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, कौन सी नदी है, सतलज नदी। कौन सी, सतलज नदी। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 57 देखेंगे, हिमालय से परे कौन सी नदी है, तो सतलज है। कौन सी, सतलज। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, तो साबरमती। कौन सी, साबरमती। ठीक, ये भी कंप्लीट हुआ। 59 क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, स्थल है बताओ, मिलाम हिमनद। किसमें, मिलाम हिमनद से। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन आता है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबाग गांव। किसका, त्रयंबाग गांव से। ठीक, लूनी नदी किसमें गिरती है, कच्छ के चरण में। जो लूनी नदी है वो किसमें गिरती है, कच्छ के चरण में। ठीक, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखें, चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है, जनपावा पहाड़ी से उद्गम है। ठीक है, चंबल नदी। इसके बाद 63 क्वेश्चन यहाँ पे है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो कहाँ से भारत में प्रवेश करती है, तो आप क्या बताओगे, अरुणाचल प्रदेश। क्या बताओगे, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इसके बाद 64 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, हिमाचल के पास कौन सी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ठीक है, ये हिमाचल के पास आपकी नदियाँ। इसके बाद 65 क्वेश्चन आपसे कहता है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ हैं, कौन कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद 66 क्वेश्चन आपसे कहता है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं, सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं, तो अमरकंटक से। कहाँ से, अमरकंटक से। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासन काल में रखा गया था, तो राजगा सरकार। कौन सी, राजगा सरकार। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। किसके द्वारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ठीक है। इसके बाद आता है 69 नंबर क्वेश्चन आपसे, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, मानसरोवर झील से। ठीक, 69 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ पे देखेंगे 70 क्वेश्चन, नेत्रवती नदी किस दिशा में बहती है। जो नेत्रवती नदी है ये किस दिशा में बहती है, तो दक्षिण की ओर। किस दिशा की ओर, दक्षिण की ओर। ठीक, ये भी क्वेश्चन 70 कंप्लीट हुआ। इसके बाद 71 क्वेश्चन आपसे कहता है, हमारे दोस्तों, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, तो बताओगे महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी नदी बहती है। ठीक है, ये भी 71 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे दोस्तों, क्या 72 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्क्रीन पे सभी लोग रीड करेंगे अच्छे तरीके से बैठकर। ठीक है, तो यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र ऐसी दो नदी हैं जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये लेक्चर क्या करेंगे आप जरूर से जरूर यहां पे देखेंगे। अगर आपको चैनल पे ये वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करना एंड शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जितना आप सपोर्ट करोगे ना उतना हम यहाँ पे अच्छा आपके लिए कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, इंडो ब्रह्म एक क्या है आपकी, तो एक पौराणिक नदी है। क्या, एक पौराणिक नदी आपके लिए। ठीक है, ये। इसके बाद 74 नंबर आपसे कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक आपकी नदी है, तो ये किसकी नदी सहायक नदी, चंबल नदी। किसकी, चंबल की। क्षिप्रा नदी आपकी है जो, ये किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी की। किसकी, चंबल नदी की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जीडी एसएससी जीडी के लिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहाँ पे देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो ताप्ती नदी। एक ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो कौन सी नदी आप बोलेंगे, तो आप बोलेंगे ताप्ती नदी। कौन सी, ताप्ती नदी। ठीक है, ये 75 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, तो ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी का क्या होता है, उद्गम स्थल। ठीक, 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूमि संबंधित नदी कौन सी आपकी, तो लूनी। कौन सी, लूनी नदी, जो भूमि से संबंधित नदी है। ठीक है। अब यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी कौन सी है, तो आप बताओगे क्या, सिंधु नदी। क्या बताओगे, सिंधु नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी कौन सी है, सिंधु नदी है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। 78 नंबर क्वेश्चन, ये नंबरिंग यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी आपकी नदी कौन सी है, गोदावरी। जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है, गोदावरी नदी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पापाधनी एवं चित्रावती किस सहायक नदी कौन सी है, तो पैत्रा बताओगे। क्या क्या बताओगे, पैत्रार बताओगे। क्या बताओगे, पैत्रार। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 80 नहीं 80 किस नदी को दक्षिण भारत की
गंगा नाम से हम जानते हैं? तो कावेर, कावेरी, कावेर को कावेरी, ये एग्जाम में कावेर लिख जाए तो आपको घबराना नहीं है, उसे कावेरी बोलते हैं, कावेर बोलते हैं, ये वही नदी होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद 81 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मेरे शेरों 81 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे रीड करेंगे मेरे साथ बैठकर कि कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? कौन सी ऐसी नदी है जो बांग्लादेश के नाम से जमुना नाम से आपकी जानी जाती है? तो आप क्या बताओगे आंसर में? ब्रह्मपुत्र। क्या बताओगे? ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी निकलती है? जो तिब्बत मानसरोवर है इस झील के पास से कौन सी नदी आपकी निकलती है? तो आप बोलोगे गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी, ठीक है। 82 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? जो कावेरी जल विवाद है ना, वो किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। किसके? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मैं स्क्रीन पे लेकर आ गया हूं। जैसे कि 84 क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है हमारे शेरों, क्योंकि आपको साथ साथ पढ़ना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में साथ साथ टाइप करते जाना है, ठीक है। ये मैराथन आपकी क्लास होगी 500 एमसीक्यूज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, यूपी जी के समान के, ठीक है। तो 84 क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस नदी को वृहद गंगा एवं प्राचीन गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो वृहद गंगा, प्राचीन गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बताओगे क्या? गोदावरी। क्या बताओगे? गोदावरी बताओगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम जैसे कि पहुंच, आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, ये किस नदी प्रणाली से आपकी विभाजित होती है? तो आप बताओगे क्या? बनास एवं लूनी नदी। किससे? बनास एवं लूनी नदी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पहुंचे 86 नंबर क्वेश्चन आपसे, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? कौन सी ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो आप आंसर क्या बताओगे हमारे शेरों? नर्मदा एवं ताप्ती नदी। कौन सी? नर्मदा एवं ताप्ती नदी, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है हमारे दोस्तों, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जो आपका कृष्णराज सागर बांध है ये किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा क्या आंसर क्या होगा इसका? कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर कौन सा बांध यहाँ पे स्थित है? कृष्णराज सागर बांध जो कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है हमारे शेरों, बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी है इसमें विलुप्त होने वाले पहले महानदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? जो बंगाल की खाड़ी है इसमें विलुप्त होने वाले महानदी किन दो राज्यों से होकर आपकी गुजरती है? तो आपको बताना है आंसर में क्या? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। क्या बताओगे? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। इसके बाद 89 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, गोदावरी नदी भारत के किन दो राज्यों से बहती है? जो गोदावरी नदी आपकी है ये भारत के किन दो राज्यों से बहती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन से ऐसे दो राज्य हैं? तो आप आंसर में क्या बताओगे? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। क्या बताओगे? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 नंबर 90 नंबर, ठीक है। क्योंकि आपको 500 एमसीक्यूज खा रहा हूं ना, तो थोड़ा सा लैंग्वेज में वो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व, जब कावेरी नदी आपकी बंगाल खाड़ी में गिर जाती है तो इसके पूर्व किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? ये पूर्व शब्द पे आपको गौर करना है। तो कौन से दो राज्य हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन से दो राज्य? कर्नाटक और तमिलनाडु। अब यहाँ पे मेरे शेरों देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली बनाती है? तो कौन सी ऐसी नदी है बताओगे? ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र बताओगे, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हमारे शेरों, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है ना, ये कहाँ पे स्थित है? तो आप बताओगे मथुरा। क्या बताओगे? मथुरा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मेरे शेरों, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर है आपका? कानपुर में स्थित है। कहाँ पे? कानपुर में, ठीक। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध कौन से चर्चा का निर्माण करवाया था? तो आप क्या बताओगे? सरथना में। कहाँ पे? सरथना में, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है हमारे शेरों, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे 96 यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। इसके बाद 97 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान
कहाँ स्थित है? जो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान है ये कहाँ स्थित है आपका? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब हुआ था? तो 1992 में प्रारंभ हुआ था। ठीक। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो आप क्या बताओगे? सहारनपुर में। कहाँ पे लगता है? सहारनपुर में। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 100 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप। क्या है? नलकूप। आई होप आशा करेंगे 500 क्वेश्चन में से, एमसीक्यूज में से आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 101 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या 101 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में स्थित है। ठीक। 102 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो नवाबगंज में पक्षी अभ्यारण्य आपका स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद 103 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो क्या बताओगे? लखनऊ। क्या बताओगे? लखनऊ। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? तो आप क्या बताओगे? गाजीपुर। क्या बताओगे? गाजीपुर। ठीक है। इसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध विधा संस्थान उत्तर प्रदेश में किस नगर में है? तो फैजाबाद। किस नगर में? फैजाबाद में। ठीक है। इसके बाद 100 नंबर 6 क्वेश्चन आप क्या बताओगे, श्रीमती अनार देवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक प्रदेश किस नगर में है? तो क्या बताओगे? मथुरा में। क्या बताओगे? मथुरा में। ठीक। अब 107 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी आनंद शुक्ला का संबंध किस खेल से है? तो आप बताओगे क्रिकेट। ये आनंद शुक्ला, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी आनंद शुक्ला किस खेल से संबंधित है? आपके क्रिकेट से। किस खेल से? क्रिकेट से। ठीक है। अब 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत का राष्ट्रपति बना है? तो क्या बताओगे? फखरुद्दीन अली अहमद। क्या बताओगे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश वार्षिक का प्रकाशन प्रदेश के किस नगर से होता है? तो आप क्या बताओगे? लखनऊ। क्या बताओगे? लखनऊ। ठीक है। इसके बाद 110 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो क्या बताओगे? सुचिता कृपलानी। क्या बताओगे? सुचिता कृपलानी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा, उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग की दृष्टि से कौन सा जिला अग्रणी है? तो क्या बताओगे? मिर्जापुर। क्या बताओगे? मिर्जापुर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बताओगे? खुर्जा। क्या बताओगे? खुर्जा। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आओगे यहाँ पे 113 नंबर क्वेश्चन, रेशम और जरी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वाराणसी। रेशम और जरी के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला आपके लिए प्रसिद्ध है? तो बताओगे क्या? वाराणसी मेरे से। ठीक है। इसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन आप क्या बताओगे यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत व बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है? तो किस देश में होता है? बरेली। कौन से जिले में? बरेली जिले में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत और बांस की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है? तो कौन सा ऐसा जिला है? तो क्या बताओगे? बरेली। ठीक। इसके बाद 115 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, मेरठ जिले में कृषि उपकरणों का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो क्या बताओगे? बड़ौद। क्या बताओगे? बड़ौद। क्या बताओगे? एक बार इसको सही से रीड करते हैं, बड़ौद। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? भारत में जो गन्ना उत्पादन है ना, इसकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? तो प्रथम। कौन सा? प्रथम बताओगे। ठीक है। अब थोड़ा पेन को चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि लंबा सेशन होने वाला है ना ये आपका। अब यहाँ पे देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। यहाँ पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर नगर किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी ऐसा हस्तशिल्प है जो उत्तर प्रदेश मिर्जानगर के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन। किसके लिए? कालीन के लिए। ठीक है। इसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो क्या बताओगे? चूड़ी उद्योग के लिए। किसके लिए? चूड़ी उद्योग के लिए ये है। इसके बाद 119 नंबर आप क्वेश्चन क्या बताओगे यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं, भारत, जैसे कि 119 नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं
कि यहाँ पे देख रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रदेश किस नगर में स्थित है। भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रदेश है ना, ये किस नगर में आपका स्थित है, तो कौन सा नगर है, गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पे, गाजियाबाद में। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो जिला है ना, इसमें कौन सा अभ्यारण्य आपका स्थित है, तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य आपका स्थित है, तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। जैसे मैंने रिपीटेड क्वेश्चन बताया, ये भी आपका। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो लखनऊ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको वो क्वेश्चन याद होते चले जाएंगे, आपके माइंड में वो सेव होते चले जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन दो नदियों से मिलने से बनी है, गाजीपुर। किन नदियों के मिलाने से बनी है, गाजीपुर। ये थोड़ा हमें डाउट लग रहा है, ये थोड़ा इसको काट लेना, थोड़ा इसको नहीं समझना। ठीक है, डाउट इसको अगले उसमें सही कर लेंगे। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस। किससे, यूनाइटेड प्रोविंस से। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 125 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कहाँ था, मथुरा। कहाँ पे, मथुरा। ठीक है, इसके बाद 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा, उत्तर प्रदेश राज एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए, तो 7 दिसंबर 1947 को। कब, 7 दिसंबर 1947 को। 127 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1994 में पारित किया गया। कब, 1994 में। ठीक है, इसके बाद 128 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, ये ध्यान रखना। 129 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, मतलब कम समय तक, तो त्रिभुवन नारायण सिंह। और ज्यादा समय तक लिए वल्लभ पंत वाले रहे हैं। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए, तो राम नाईक। क्या है, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है, राम नाईक का। क्या है, राम नाईक। ठीक है, इसके बाद 131 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है हमारे सिरों, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। 132 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ, तो क्या बताओगे, सारनाथ में हुआ था। कहां पे, सारनाथ में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 133 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया, तो 1937 में। कब रखा गया, 1937 में। ठीक है, इसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है हमारे सिरों, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना, तो 26 जनवरी 1950 को बना था। यह क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, इसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे सिरों, कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था हमारे दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किस नेता ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किस नेता ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद यहां पे देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में काकोरी प्रचंड कांड कब हुआ। जो उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड या प्रचंड कांड बोल सकते हैं, कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 137 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में। ये भी रिपीटेड आपका क्वेश्चन है, ये रिपीटेड आपके माइंड में सेव होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हमारे सिरों, जैसे कि लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था। ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद 193 में 139 नहीं 139। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित था। उत्तर प्रदेश में जो अकबर की रानी थी ना जोधाबाई, उनका महल किस राज्य में, कहाँ पर स्थित था, तो आप बताओगे फतेहपुर सीकरी। कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी। 140 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है हमारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है, तो क्या बताओगे, आगरा। क्या बताओगे, आगरा जिला है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 141 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना स्थित है, आप क्या बताओगे, इलाहाबाद। क्या बताओगे, इलाहाबाद। ठीक है, 142 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित है, चुरकवा डल्ला। कहां पे, चुरकवा डल्ला में। ठीक, इसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है, तो लखनऊ। कौन सा है, लखनऊ। ठीक,
ये भी हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। कौन से जिले में? कानपुर के जिले में। ठीक। 145 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? तो कितने? 18। कितने? 18। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश जिले का सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो क्या कहलाता है? जिलाधीश। क्या कहलाता है? जिलाधीश। ठीक है। 147 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति से प्रचलित है? उत्तर प्रदेश में जो छोलिया नृत्य गति है ना, ये किस जाति से प्रचलित है? तो राजपूत जाति से। किस जाति से? राजपूत जाति से। ठीक। इसके बाद 148 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है? तो लखनऊ। कौन सा? लखनऊ। ठीक। 149 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सेशन क्योंकि 500 एमसीक्यूज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक क्लास में आपको कराने वाले हैं, बिल्कुल धमाकेदार क्लास है। ठीक है, तो 149 क्वेश्चन क्या कह रहा? पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया था। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेज थे ना, उनका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने किया था। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? 12 जनवरी 1950। रिपीटेड क्वेश्चन, इसको छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे मूव करो फटाक से। जो रिपीटेड है उसको अगले क्वेश्चन पे रिपीट, क्योंकि वो आपको याद होता चला जाए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में तांबा पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। 152 नंबर यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो 22%। कितनी? 22%। ठीक है। 153 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? तो बांदा में पाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो इजी उनको फटाक से निपटाते हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकलता है? बांदा से निकलता है। अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो 500 एमसीक्यूज आपके नहीं हो पाएंगे यूपी सामान्य जीके के। इनको हम आराम से 1 लाइनर क्वेश्चन के तरीके इनको फोड़ते चले जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, जब पेपर देने जाओगे इनको रिपीटेड मान लेना। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो लाल व काली मिश्रित मिट्टी। कौन सी? लाल व काली मिश्रित मिट्टी। ठीक है। 156 नंबर क्वेश्चन कहता है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है? तो मिर्जापुर में पाया जाता है। कहां पे? मिर्जापुर में। ठीक है। इसके बाद 157 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहां पाए जाते हैं? ललितपुर में पाए जाते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? द्वितीय। उत्तर प्रदेश एक ऐसा भारत का राज्य है जो चावल उत्पादकों राज्यों में कौन सा स्थान है? द्वितीय है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो रबी। किस मौसम में? रबी वाले। तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? खाने और हुक्का हेतु के लिए। किसके लिए? खाने और हुक्का हेतु के लिए। ठीक है। 161 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में गंगा उत्पादन की दृष्टि से उत्तर भारत का कौन सा स्थान है? गन्ना, गंगा नहीं गन्ना। ठीक है। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। कौन सा? प्रथम। 162 नंबर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो कुआं नलकूप के द्वारा की जाती है। ठीक है। 163 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह जगह है कौन सी? कानपुर। 164 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हम फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें 500 एमसीक्यूज करना है। ठीक है, 1 लाइनर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया था? गाजीपुर। कौन सा? गाजीपुर। इसके बाद 165 नंबर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1928 में। किस वर्ष में? 1928 में किया गया। कौन सी प्रणाली का? शारदा नहर प्रणाली का। ठीक है। इसके बाद 166 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचा जाता है? तो 30%। कितना? 30। 167 उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकली है? यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। ठीक है। अब 168 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? तृतीय। कौन सा? तीसरा नंबर स्थान है। ठीक है। 169 उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वनिक परिषद की स्थापना कब की गई? 1948 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय वनिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। ठीक है। इसके बाद 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? 1952 में। कब की गई? 1952 में। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है 171 उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में आपका बांटा गया था। कितने भागों में? 6 भागों में। वनों प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। ठीक है। इसके बाद 172 नंबर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 500 में 200 क्वेश्चन मैं खत्म करने वाला हूँ आपके लिए। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ? तो 1800 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1800 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ? 1800 ईस्वी में हुआ। 173 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 173 नंबर
कथा किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो खैर, किस वृक्ष से? खैर, ठीक है। इसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप क्या बताओगे? बांदा। क्या बताओगे? बांदा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 175 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग। क्या है? हथकरघा उद्योग आपका। उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद 176 नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले लेक्चर में मैंने आपको कराया था, तो ये यहीं पे 500 MCQ में आपका रिपीट हो चुका है। तो आप फटाक से इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं। कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र। कौन सा? तराई क्षेत्र में। 177 नंबर क्वेश्चन कह रहा कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बुलंदशहर में। जो कर्णवास प्रदेश है ना, ये किस जिले में स्थित है? तो क्या बताओगे? बुलंदशहर में स्थित है। कौन से शहर में? बुलंदशहर में। ठीक है। अब 178 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जैसे कि देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निर्देशालय की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। कब की गई थी? कब की गई थी? 1972 में की गई थी। ठीक है। इसके बाद 179 नंबर क्वेश्चन आपके लिए आता है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? तो आप क्या बताओगे? 1 जुलाई 2005 में ऑपरेशन ग्रीन लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? तो आप बताओगे क्या आंसर में? 1 जुलाई 2005 में लागू किया गया था। ठीक है। इसके बाद 180 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहां है? तो आप क्या बताओगे? बरेली। क्या बताओगे? बरेली में स्थित है। ठीक है। इसके बाद 181 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या? उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है क्या? इलाहाबाद। कौन सी जगह है? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहां पे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है, वह कौन सी ऐसा जगह है? इलाहाबाद में स्थापित किया गया। ठीक है। अब देखेंगे 182 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है कहां पे? गाजियाबाद में। कहां पे? गाजियाबाद में। ठीक है। इसके बाद 183 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? तो ये तो कुंभ मेला है तो आपको इजी बात है, इलाहाबाद में लगता है। कहां पे? इलाहाबाद में लगता है। 184 यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। जोधाबाई का महल प्रदेशों में कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी, अकबर की जो रानी थी। ठीक है, इस तरीके से ये रिपीटेड है। 185 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्म स्थली है? तो ये तो मथुरा, वृंदावन, मथुरा, वृंदावन, मथुरा। 186 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत है कौन सा? बिरहा। कौन सा गीत है? बिरहा गीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत कौन सा है? बिरहा। ये इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए क्वेश्चन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता भी चलो जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक है। तो 187 में हम पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? 1955 में। कब? 1955 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही परियोजना कब लागू की गई थी? 1955 में। ठीक है। 188 नंबर जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ था कब? 1994 में। जनपद प्रशिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 1994 में हुआ। ठीक है। इसके बाद 189 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी? आपकी गन्ना। उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी फसल आपसे पूछेगा महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो आप क्या बताओगे? वहां पे ऑप्शन गन्ना। क्या बताओगे? गन्ना बताओगे। ठीक है। इसके बाद 190 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कौन सा? नरोरा में। कहां पे स्थापित है? नरोरा में स्थापित है। ठीक है। इसके बाद अगला 191 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई? तो क्या बताओगे? ललितपुर में। कहां पे? ललितपुर में की गई थी। ठीक है। 192 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है कहां पे? जैस में। कहां पे? जैस में स्थित है। ठीक है। 193 नंबर यहां पे देखेंगे आप जैसे कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है कौन सी? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर आपकी कौन सी? शारदा नहर है। ठीक है। इसके बाद 194 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है कहां पे? लखनऊ में। कहां पे? लखनऊ में स्थित है। ठीक है। इसके बाद 195 नंबर यहाँ पे देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9 है। ठीक है। 196 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है कहां पे? दशहरी।
कौन सी? दशहरी 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 दशहरी। 197 में यहाँ देखेंगे, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है क्या? हथकरघा उद्योग। क्या है? हथकरघा उद्योग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 197 आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे 198 नंबर, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन जैसे कि लिखा हुआ है क्या? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहाँ पे? ललितपुर जिला में। ये भी रिपीट कर क्वेश्चन है। 199 में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे बांध कौन सा है? तो रामगंगा। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? रामगंगा। ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, हम क्वेश्चन पहुंच चुके हैं 500 से 200 क्वेश्चन में। 500 में 200 क्वेश्चन आपके हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा स्थान है जो चित्रकूट में नहीं है? तपोवन। तपोवन में क्या है? चित्रकूट नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, हम 201 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे मूव कर चुके हैं। अगर आपको सेशन पसंद है, लाइक करना एंड से शेयर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। आपको ज्ञान तक चैनल को फैला दो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी यहाँ कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जीके के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लास आपके लिए दी जा रही है। 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, अब 201 क्वेश्चन में देखते हैं क्या बात कह रहा है आपसे, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। फटाफट मेरे साथ जुड़ जाओ, पेटी पैक हो जाओ। ये क्लास बहुत लंबी होने वाली है। एक क्लास में आपको 500 क्वेश्चन हमें कराने वाला हूँ। बिल्कुल जबरदस्त क्लास होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो 201 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला किस स्थान पर लगता है? उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला किस स्थान पर लगता है? फटाक से टाइप करते हो मेरे से, मेरठ में। किस स्थान पर लगता है? मेरठ में लगता है। ठीक है, अब 202 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे 203 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है क्या? उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिकोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? लठमार होली। लठमार होली। वृंदावन में जब होली होती है, रामकृष्ण जब जीवन पैदा होते हैं, जब लठमार होली कहते हैं उसे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 204 नंबर, संत वारिस अलीसा की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? बाराबंकी में। संत वारिस अलीसा की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? बाराबंकी में। कहां पे? बाराबंकी। ठीक है, इसके बाद 205 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आप जैसे कि देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो क्या बताओगे? नौचंदी मेला। कौन सा? नौचंदी मेला बताओगे। ठीक है, अब यहाँ पे 206 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है? तो क्या बताओगे? वाराणसी में नहीं लगता। कौन सी? वाराणसी में नहीं लगता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 207 में पहुंचते हैं, स्वामी हरिदास जयंती का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में किस नगर में आयोजन किया जाता है? तो क्या बताओगे? वृंदावन बताओगे। क्या बताओगे? वृंदावन में बताओगे। ठीक है, इसके बाद 208 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे, क्या कहता है हमारे शेरों? उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो बताओगे क्या? अयोध्या में स्थित है। कहां पे? अयोध्या में स्थित है। ठीक है, इसके बाद 209 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में कौन से देश की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो क्या बताओगे? नेपाल का। नेपाल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद 210 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सा बताओगे? सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, 211 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, उत्तर प्रदेश के तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? तो आप बताओगे मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस स्थान पर है? मथुरा में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट हो गया। अब 212 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो खुर्जा। कौन सा? खुर्जा। खुर्जा। फिर इसके बाद 213 नंबर, उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? तो क्या बताओगे? इलाहाबाद में प्रसिद्ध है। कहां पे? इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इसके बाद 214 नंबर क्वेश्चन आप बताओगे क्या, उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी? तो बताओगे 1874 ईस्वी में। ठीक है, 215 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय नखलऊ की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 1863 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 216 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है हमारे शेरों, जैसे कि देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर घोषित राम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था? तो कहां पे लगा था? कौसंबी में। कहां पे? कौसंबी में पता लगा था। 217 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीन संग्रहालय स्थित है? तो कहां पे? नकलऊ में। ये भी आपका हो चुका है। ठीक है, ये रिपीटेड है। इसके बाद 218 क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित है? कहां पे? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पे? आपका नकलऊ में। उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है इसकी खंडपीठ आपकी कहां पे है? नकलऊ में। कहां पे? नकलऊ में। ठीक है, इसके बाद 220 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा। कौन सा है? रामगंगा। ठीक है, 221 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपड़ा मिलने वाला स्थान कौन सा है? इंदौर है। कहां पे? कहां पे? इंदौर में। ठीक है, इसके बाद 222 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु की औसतन कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 75 से 80% होती है। कितनी? 75 से 80%। 223 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश का। कौन सा? किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी? आपकी गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? आगरा में। जो लघु उद्योग आपके है ना, ये मैं चैप्टर 1 कराऊंगा अलग से। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप।
ये हम एमसीक्यू क्विज करा रहा हूँ मिक्स, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? 18 जून 2002 को हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 227 नंबर क्वेश्चन, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है कहाँ पे? इलाहाबाद में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ और कब स्थापित किया गया? इलाहाबाद में, ठीक है। इसके बाद 229 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशन कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन से? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। 230 नंबर, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। कौन सा है? कौशाम्बी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। इसके बाद 231 नंबर यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश के शमशापुर पश्चिम विहार किस जिले में स्थित है? रायबरेली में स्थित है। किस जिले में? रायबरेली में स्थित है, ठीक है। इसके बाद 232 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? थारू, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अब यहाँ पे 233 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। अब 234 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित है? जमना लाल शर्मा, ठीक है। इसके बाद 235 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या? यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं क्या लिखा, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर है? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। इसके बाद 236 नंबर क्वेश्चन आप जैसे कि देख सकते हैं भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया था? आगरा 1846 में ये स्थापित हुआ था। क्या कह रहा है आपसे ये क्वेश्चन 236 नंबर, भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप बताओगे आगरा 1846 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके बाद 237 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में जो कृषि विभाग है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप बताओगे 1 मई 1920 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद 238 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? जो सैयद सलार मेला है ये कहाँ लगता है? तो आप बताओगे बहराइच में लगता है। कहाँ पे लगता है? बहराइच में लगता है, ठीक है। इसके बाद 239 नंबर क्वेश्चन आप बताओगे उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो बताओगे रामगंगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद 240 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस नगर में खुसरो बाग स्थित है? तो आप बताओगे इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा नगर है जिसमें खुसरो बाग स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। इसके बाद आप बताओगे तो 141 नंबर क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं उच्च न्यायालय प्रदेश किस नगर में स्थित है? तो आप बताओगे इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। इसके बाद 242 नंबर जैसे कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निर्देशालय कहां पर स्थित है? तो आप क्या बताओगे? इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहां पे उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर स्थित है? इलाहाबाद में आपका स्थित है, ठीक है। इसके बाद 243 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि पहुंच चुके हैं देख सकते हैं आप सभी लोग, हम 300 क्वेश्चन पार करने वाले हैं और बहुत धमाकेदार सेशन होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है? तो आप क्या बताओगे? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो मेडिकल कॉलेज है ये कहां पे स्थित है? आप क्या बताओगे? लखनऊ में स्थित है। अब इसके बाद 244 नंबर क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी बोली है जो नहीं बोली जाती है? तो ये आप बता सकते हैं डोगरी। कौन सी? डोगरी बोली ऐसी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ठीक। अब यहाँ पे 245 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे देख रहे हैं निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त जैसे कि लिखा हुआ है, ठीक है। ये बता सकते हैं आप। अब 246 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कहता है हमारे शेरों, ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो आप बताओगे लखीमपुर खीरी, ठीक है। इसके बाद 247 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है सारनाथ में किस सम्राट का प्रसिद्ध स्तंभ स्थित है? तो कुमारगुप्त। क्या बताओगे? कुमारगुप्त, ठीक है। इसके बाद 248 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है हमारे शेरों, ये कहता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की क्या कहता है? इसके बाद यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास का जी का जन्म स्थली प्रदेश कौन सा है? गोस्वामी दास जहाँ पे तुलसीदास जो पैदा हुए थे इनका कौन सा जन्म स्थान है? तो आप बताओगे राजापुर। क्या बताओगे? राजापुर बताओगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और मूव करते हैं 249 नंबर क्वेश्चन पे हम जैसे कि पहुंच चुके हैं जो भीतर गाँव का प्रसिद्ध मंदिर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताओगे कानपुर में। जो भीतर गाँव का प्रसिद्ध मंदिर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप बताओगे कहाँ पे? कानपुर में बताओगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 250 में पहुंच चुके हैं निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो ये सभी कौन सी अभिनेत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ये थोड़ा रॉन्ग है, इसको थोड़ा सा काट लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखता हूँ 251 इसको अगले उसमें सही कर लूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विद्युत विनियामक आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1998 ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश में जो विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1998 ईस्वी में हुआ था। अब 252 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाया गया? जो राज्य में पवन ऊर्जा है ना ये मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाया गया? तो आप क्या बताओगे मेरे शेरों? 3 जिलों में लगाया गया। कौन से जिलों में? 3 जिलों में, ठीक है। ये ध्यान रखना।
इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 253, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट। जो बेतवा नदी है ना, इसमें जो निर्मित राजघाट है, बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की। अब यहाँ पे 254 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुर है तथा रामपुर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखेंगे 255 नंबर क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? लखनऊ। 256 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ। उत्तर प्रदेश किस देश से सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है। 257 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारे सिरो? कहता है कि वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई? तो 1983 ईस्वी में हुई थी। कब? 1983 ईस्वी में। ये ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद 258 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है हमारे सिरो? ये कहता है सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? सोनभद्र। क्या बताओगे? सोनभद्र। अब 249 नंबर क्वेश्चन कहता है, मतलब 59 नंबर, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? आपका दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की सीमा को जो स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? आपका दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर। अब 260 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? बिहार और हरियाणा। कौन सा? बिहार और हरियाणा। ठीक है। इसके बाद 261 नंबर आप क्या बताओगे? जौनपुर का अटला मस्जिद एवं संझार मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इब्राहिम शाह सरखी ने। किसने? इब्राहिम शाह सरखी ने। ठीक है। इसके बाद 262 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है उत्तर प्रदेश की कौन सी नहर परियोजना में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है? तो ऊपरी गंगा नहर। कौन सी? ऊपरी गंगा नहर। इसके बाद आता है 263 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें कांच का कारखाना नहीं है? तो आप क्या बताओगे? मथुरा। क्या बताओगे? मथुरा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 264 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आप जैसे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो क्या बताओगे? नीलगिरी पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी है जो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है। 265 नंबर क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? उत्तर से दक्षिण। किस ओर से? उस ओर से उत्तर से दक्षिण। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखोगे 266 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो क्या बताओगे? मिर्जापुर व सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो क्या बताओगे? मिर्जापुर व सोनभद्र में। ठीक है। 267 नंबर क्वेश्चन कहता है किस परियोजना में उत्तर प्रदेश बिहार एवं नेपाल सम्मिलित है? किस परियोजना में उत्तर प्रदेश बिहार एवं नेपाल आपका सम्मिलित है? तो गंडक परियोजना। कौन सा परियोजना है? गंडक परियोजना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब 268 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, अंबारा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो आप कौन सा देश बताओगे? रूस बताओगे। अंबारा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो क्या बताओगे? रूस बताओगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है। इसके बाद 269 में हम जैसे कि क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, निम्न में से किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय रखा गया? तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। कौन सा? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय रखा गया। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका नाम बदलकर मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय रखा गया? तो कौन सा विश्वविद्यालय है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। ठीक है। इसके बाद 270 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हमारे सिरो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप कौन सी नदी बताओगे? बेतवा। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप बताओगे बेतवा नदी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हैं 271 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती हैं? तो कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिमी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है? तो आप बताओगे यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। ठीक है। इसके बाद 272 नंबर क्वेश्चन आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, नखलऊ उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आग कल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? नखलऊ उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आग कल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो आप क्या बताओगे? बुंदेलखंड। कौन सी? बुंदेलखंड। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो रहा है क्योंकि इतने क्वेश्चन आ चुका, बोलते बोलते थोड़ा हो गया। ठीक है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे। ठीक है। 73 नंबर 273 नंबर क्वेश्चन का 273 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर रामगंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो क्या बताओगे? बस्ती। क्या बताओगे? बस्ती। कौन सा ऐसा नगर है जो नगर रामगंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो क्या बताओगे? बस्ती।
ठीक है। 274 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताओगे, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी पुरासाणकालीन स्थल कहाँ स्थित है? तो क्या बताओगे? इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में जो बेलन घाटी है ना, इसका पुरासाणकालीन स्थल कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताओगे? इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब 275 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो आप बताओगे कुएं एवं नलकूप के द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई है ना, ये निम्न में से किस साधन द्वारा की जाती है? कुआं, नलकूप। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। 276 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, राज्य में गंगा यमुना नदी के मिलन स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या बताओगे? संगम। कौन सी नदी? संगम नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब 278 नंबर क्वेश्चन, अकबर के प्रधानमंत्री तोरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो सीतापुर में हुआ था। जो अकबर के प्रधानमंत्री हैं तोरमल, का जन्म उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? आप क्या बताओगे? सीतापुर में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद 279 क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? तो 2000 ईस्वी में की थी। कब की थी? 2000 में। 2000 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कृषि विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे 280 में पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। 300 क्वेश्चन हम पार करने वाले हैं आज के सेशन में अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो आधारभूत ढांचा को। किसे दी गई थी? आधारभूत ढांचा। उत्तर प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? आधारभूत ढांचा को दी गई थी। 281 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के अलावा कौन सा राज्य शामिल है? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य शामिल है? मध्य प्रदेश शामिल है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है 282 नंबर पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताओगे? वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है, ये कहाँ पे स्थित है? आपकी वाराणसी में स्थित है। ठीक है, इसके बाद 283 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? व्यापार कर को। उत्तर प्रदेश की सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? व्यापार कर। ठीक है, इसके बाद 284 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यूपी में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो आप क्या बताओगे? ललितपुर में पाया जाता है। 284 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, यूपी में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो आप क्या बताओगे? ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे देखेंगे 285 नंबर क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। 285 नंबर आपसे क्वेश्चन ये कहता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 286 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा? आपका प्रतापगढ़ है। कौन सा है? प्रतापगढ़ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप क्वेश्चन को। 287 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि देख सकते हैं, चूना पत्थर भंडार के मामले में प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आप बताओगे दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 288 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप पहुंच चुके हैं, हम जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के यूपी की सामान्य जीके आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की किस नगर में मोती झील स्थित है? तो रामपुर में स्थित है। 289 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रकट मिट्टी कहां पाई जाती है? तो आप बताओगे पर्वतीय पठारी ढालों में। कहां पे पाई जाती है रकट मिट्टी? पर्वतीय पठारी ढालों पर। ठीक है, 290 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम पहुंच चुके हैं, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल आपकी कौन सी है? तो आप बताओगे क्या? गेहूं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 291 नंबर क्वेश्चन कहता है, राज्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो आप बताओगे जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश के राज्य में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 291 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, 292 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो आप बताओगे गोमती नदी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद आओगे यहाँ पे 293 नंबर क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश के बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताओगे पूर्वी। किस नाम से? पूर्वी नाम से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 294 नंबर क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे आया, जैसे कि देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक गर्मी कहां पड़ती है? आगरा व झांसी में। कहां पे पड़ती है? आगरा व झांसी में पड़ती है। ठीक है, इसके बाद 295 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बरेली किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आप बताओगे रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला 296 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गोमती बताओगे। किस नदी के किनारे? गोमती नदी। ठीक है, 297 नंबर, राष्ट्रीय चंबल वन जीव विहार योजना में कितने राज्य शामिल हैं? तो 3 बताओगे। कितने राज्य शामिल है? 3 राज्य शामिल है। ठीक है, इसके बाद 298 नंबर, राज्य में किस जिले में सर्वाधिक लंबी नहर है? बरेली में। किसमें? बरेली में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब 299 क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला। उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला। ये हम आपको एक प्रोवाइड लेक्चर कराऊंगे इसका। ठीक है,
यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं हम 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं 500 में, शेष कितने बचे हैं आपके 200 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपका है, आपके लिए है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, आपके लिए यूपी के जीके सामान्य ज्ञान आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक, तो 300 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है? तो रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं हम 300 क्वेश्चन आपके लिए करा चुके हैं, 500 में 300 क्वेश्चन आपके एक क्लास में हम क्वेश्चन आपको वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के कराया है। ठीक है, तो आई होप आशा करेंगे आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक करना है, शेयर करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना और आपको ज्ञान तक चैनल को फैला दो, बोल दो कि यूपी प्लस कांस्टेबल से इससे तैयारी बेहतर कोई नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके वन लाइनर क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर सब्जेक्ट के वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा, 1000 500 1000 500 बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप हम पहुंच चुके हैं 301 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि देख सकते हैं 301 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, बड़ा ताल झील कहाँ पर स्थित है? जो बड़ा ताल झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो आप बताओगे शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में बड़ा ताल झील स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद 302 नंबर, अभी 200 में चला था मैं, अब 300 में आ गया क्वेश्चन नंबर, देख सकते हैं बुल्देलखंड, क्या लिखा? बुल्देलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। इसके बाद अगला आता है आपका माटा टीला बांध किस नदी पर बनाया गया? जो माटा टीला बांध है ये किस नदी पर बनाया गया? तो बेतवा नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी? बेतवा नदी पर। ठीक है, अब 304 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्या? राज्य के किस जिले में सबसे कम नहर है? तो क्या बताओगे? ज्योतिबा फूले नगर। क्या बताओगे? ज्योतिबा फूले नगर में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब 305 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है अयोध्या नगर किस नदी के किनारे पर? सरयू। ये भी कंप्लीट हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन। इसके बाद 306 नंबर उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति कब घोषित की गई थी? 26 दिसंबर 1998 में। उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति कब घोषित की गई थी? आपकी 26 दिसंबर 1998 में की गई थी, ये ध्यान रखना। 307 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है राज्य की सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन कौन सा? आपका सरसों। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जिला आयोजन समिति का गठन कब किया गया? 1999 में। ठीक है, इसके बाद 309 नंबर क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद 310 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं उत्तर प्रदेश वेट प्रणाली कब से लागू की गई? तो 1 जनवरी 2008 में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश वेट प्रणाली कब से लागू की गई? तो 1 जनवरी 2008 में। ठीक है, ध्यान रखना। 311 नंबर राज्य में केंद्रित नियोजन प्रणाली की शुरुआत कब है? उत्तर प्रदेश राज्य में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 1982 से 1983 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। 312 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1971 में। ठीक है, इसके बाद 313 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे राज्य का चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, चकेरी हवाई अड्डा है। 314 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का वन निगम की स्थापना कब की गई? 26 नवंबर 1976 में की गई। ठीक है, इसके बाद 315 क्वेश्चन कह रहा है राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है। ठीक है, कौन सी? पूर्वी यमुना नहर। इसके बाद 316 नंबर क्वेश्चन अमरूद उत्पादन के लिए निम्न में से कौन से जिले प्रसिद्ध है? आगरा व इलाहाबाद। बहुत स्पीड में चलेंगे क्योंकि हमें 500 करना है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा किनारे पर मिलती है? यमुना नदी। ठीक है, देश का सबसे बड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश हो चुका। 319 नंबर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। कौन सा है? गोंडवाना लैंड। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड, ध्यान रखना क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद 320 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ स्थित है? तो रेणुकूट। किसमें? रेणुकूट में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए 320। अब थोड़ा गला भी दर्द हो रहा है तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया? 10। ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद 322 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? मिर्जापुर पिपरी में। ठीक है, ओम का नगर उपनाम किस नाम से जाना जाता है? मलियाबाद। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद 324 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है काशी की बहन के उपनाम किस नाम से जानते हैं? गाजीपुर। जो काशी की बहन के उपनाम से किसे जाना जाता है? गाजीपुर। ठीक है, 325 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताला नगरी के उपनाम किस नाम से जाना जाता है? अलीगढ़। ठीक है, इसका सुरमा नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? बरेली को। ये सुरमा नगरी ध्यान रखना, उपनाम से एक क्वेश्चन जरूर फंसता। ठीक है, घाटों का नगर के उपनाम से किसे जाना जाता है? वाराणसी को। ठीक है, इसके बाद 328 नंबर नवाबों के शहर क्या कह रहा है? नवाबों के शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? नखलऊ को। नखलऊ को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य तथा दिनेश शर्मा। 330 नंबर क्वेश्चन का नवाबगंज पश्चिमी विहार कहाँ है? उन्नाव में। ठीक है, ओखला पश्चिमी विहार कहाँ पर है? गाजियाबाद में। 332 नंबर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? अक्टूबर से फरवरी तक।
333 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ठंड कौन से महीने में पड़ती है? जनवरी में। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद 334 नंबर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा कौन से प्रदेश के स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश। इसके बाद 355 नंबर 35 नंबर, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस प्रदेश को स्पर्श करती है? हिमाचल प्रदेश। 336 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कानपुर। उत्तर 37 नंबर 337, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? इलाहाबाद। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 338 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, राज्य में शीतल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? झांसी में। ठीक है, ये भी है। 339 नंबर क्वेश्चन, गुड़ उत्पादन में राज्य का देश का कौन सा स्थान है? पहला। ठीक है, इसके बाद 340 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? शारदा नहर। ठीक है, 341 नंबर, सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई? 1963 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 342 नंबर क्वेश्चन, राज्य में कहां पर नरोरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? बुलंदशहर में। अवस्थित मतलब स्थित है। ठीक है, इसके बाद 343 नंबर, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? आपका 9वां। ठीक, इसके बाद 344 नंबर क्वेश्चन आता है, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। इसका 345 नंबर क्वेश्चन आता है, कोयला पर आधारित कौन सा ताप विद्युत केंद्र कानपुर में स्थित है? पनकी ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 346 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई? तो रामबाई नगर में। कहाँ पे? रामाबाई नगर में। ठीक है, अवध किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रतापगढ़ में। ध्यान रखना। 348 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था? तो गोविंद वल्लभ पंत। रिपीटेड क्वेश्चन। इसके बाद 349 में, उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। ध्यान रखना। 350 नंबर, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देश में कराई गई? BR शर्मा के उसमें। इसके बाद 351 नंबर, महाकुंभ मेला कितने वर्ष में लगता है? 12 वर्ष में लगता है। ठीक है, इसके बाद 352 नंबर, वेद कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो वेद आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, इसके बाद 353 नंबर, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन से? हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। आपको ध्यान रखना। 354 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए विश्व में सबसे पवित्र शहर कौन सा है? मक्का। ठीक है, 355 नंबर क्वेश्चन, इस्लाम धर्म में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कौन सा है? खुदा एक है। 356 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है? महावीर। इसके बाद 357 नंबर क्वेश्चन कह रहा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। 358 नंबर, बाज पक्षी धनुष व बाण कौन से सिख गुरु से चिन्ह है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 300 सिख ग्रंथ अधिक ग्रंथ का संकलन करने वाला कौन था? गुरु अर्जुन। 360 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद। 361 नंबर, गीता में अध्याय व श्लोक की संख्या कितनी है? अध्याय कितने? 18। श्लोक कितने? 700 से अधिक। 362 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा, पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? ज़ैंदवस्तवा का है, ज़ैंदवस्तवा। ठीक है, 363 नंबर में जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, अशोक का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र मैसेजेस में। ठीक, 364 नंबर क्वेश्चन, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावा में। 365 नंबर क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बनाया? रिहंद बांध। ये ध्यान रखना, रिहंद नदी पर। 366 नंबर, हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में नियुक्त किया गया? जीन पियरे। किसमें? जीन पियरे। ठीक है, 367 नंबर, उत्तर प्रदेश दिवस कब बनाया जाता है? 1 नवंबर को। जैसे निकल गया। 368 नंबर क्वेश्चन, जंप बॉल किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से, जंप बॉल। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद 369 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? आपका बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद 370 नंबर क्वेश्चन आप जैसे कि देख सकते हैं, डॉक्टर AS राधाकृष्णन किस पुस्तक से संबंधित है? एन आइडिया लिस्ट व्यू ऑफ लाइफ और हिंदी व्यू ऑफ लाइफ से ये संबंधित है डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक, इसके बाद 371 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? CVN राव। कौन थे? CVN राव। 372 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासन काल के दौरान हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई सरकार। मोरारजी देसाई सरकार। ठीक है, ध्यान रखना। 373 नंबर, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने किस तापक्रम पर समान होते हैं? तो 40 डिग्री पर। इसके बाद 374 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण के द्वारा। ध्यान रखना। 375 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभ सीमा में। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? आपकी क्षोभ सीमा में। ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद 376 नंबर, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टिल ने की थी।
ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ब्रिस्टल ने, ध्यान रखना। 376 377 नंबर क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। ये भी करा दिए, रिपीटेड क्वेश्चन। 378 नंबर, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल कौन सी? आपकी गन्ना। ये भी हो गया। 379 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस जिलों में प्रमुख चमड़े का उत्पादन किया? कानपुर तथा आगरा, चमड़ा उद्योग, ठीक है। 380 नंबर क्वेश्चन आपसे जैसे कि देख सकते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया, ठीक है। 381, उत्तर प्रदेश में चूड़ियों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। 382 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर आईसीसी महिला विश्व कप क्वालिफायर 2017 का खिताब जीता? दक्षिण अफ्रीका को हराकर। 383 नंबर, एकाधिकार शब्द किससे संबंध है? पूंजीवाद से। जो एकाधिकार संबंध है ये किस शब्द से संबंध है? पूंजीवाद से। इसके बाद आता है 384 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में कहाँ पे बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष, ठीक है। 385 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, NREGP किसका संक्षिप्त रूप है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम से। 386 नंबर कह रहा है, बैरन द्वीप किस राज्य में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जो बैरन द्वीप है ना, ये किस राज्य में स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में, ध्यान रखना। 387 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, नो पुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क टुली। कौन है? मार्क टुली, ध्यान रखना। 388 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस चिकित्सक संस्थान को साफ सफाई के मामले में उच्च स्तर बनाए रखने हेतु कार्यकाल पुरस्कार 2016-17 प्रथम श्रेणी में प्रदान किया था? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIMS नई दिल्ली, इसके द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। 389 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या देख सकते हैं, सिक्किम उदया योजना में शामिल होने वाला कौन सा राज्य बना? तो आप क्या बताओगे? 22वां। 390 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी आपकी स्थित है? विंध्य पर्वत। कौन सा? विंध्य पर्वत। 391 नंबर क्वेश्चन कह रहा, 1929 में ऑयल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बना बैठा है? जवाहरलाल नेहरू। 392 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, 1936 ईस्वी अखिल भारतीय किसान वृक्कूट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। 393 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मुख्यमंत्री ने अनपारा डी तापी विद्युत परियोजना की 500 मेगावाट की पहली इकाई का लोकार्पण किया, यह किस जिले में स्थित है? सोनभद्र में, ध्यान रखना। बहुत फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें 500 क्वेश्चन करना है ना। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? खान बहादुर, ध्यान रखना। अब 395, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समाजवादी आवास योजना का शुभ आरंभ कहाँ किया था? लखनऊ में। 396, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बना है? पुरुषोत्तम दास टंडन। 57 नंबर 300, समाजवादी जन ATM सेवा का शुभ आरंभ किस राज्य में किया गया? समाजवादी जन ATM सेवा का शुभ आरंभ किस राज्य में किया गया? तो आप बताओगे मेरे शेरों, उत्तर प्रदेश में। 398 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा, कांग्रेस के 1950 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब यहाँ पे देखोगे 399 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगस्त 2014 में उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की गई फिल्म मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग। ये फिल्म मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए होता है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम 400 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं अपने मुताबिक वादे के साथ, जैसे कि देख सकते हैं। तो 400 आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया? नाना साहब को। किसको? नाना साहब को, ठीक है। 400 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर सेशन पसंद आ लाइक करो, फटाफट लाइक करो और जोश के साथ लाइक करो, थोड़ा जोश आ जाए तो और अच्छे से मैं पढ़ाने लगूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 401 नंबर क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड की स्थापना के प्रस्ताव को 12 फरवरी 2014 को मंजूरी दी गई, किस जिले से स्थित है? अंबेडकर नगर। किस जिले से स्थित है? अंबेडकर नगर से, ध्यान रखना जी क्वेश्चन। इसके बाद अगला 402 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? इसी में देखो हिस्ट्री भी इंक्लूड है, बता रहा हूँ 500 में मिक्स क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो 402 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि से ये बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद 403 नंबर क्वेश्चन आता है, एग्री हर्टिक टेक उत्तर प्रदेश के उद्घाटन 22 जनवरी को कहाँ किया गया था? लखनऊ में। 404 नंबर, पंचमहल कहाँ स्थित है? तो आप बताओगे फतेहपुर सीकरी में पंचमहल क्या है? स्थित है आपका, ठीक है। इसके बाद 405 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, मुख्यमंत्री में
मुख्यमंत्री ने मेदांता अवध सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास कहाँ किया गया था? तो आप बताओगे लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको हुआ। 406 नंबर क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार जो ताजमहल को बनाया था कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ध्यान रखना। 407 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली हवाई टैक्सी सेवा पर योजना होती है AMOIU पर हस्ताक्षर किया, उनका नाम क्या है? वायु मित्र। क्या है? वायु मित्र। 408 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धर्मराज का स्फूर्त कहाँ स्थित है? सारनाथ में। 409 कह रहा है, ताजमहल बंदरगाह क्यों हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल बंदरगाह हो रहा है। 410 नंबर कह रहा, आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। 411 नंबर क्वेश्चन कह रहा, देश में मुद्रा की स्फूर्ति को नियंत्रित करता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक SBI। देश में मुद्रा की स्फूर्ति आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद 412 नंबर क्वेश्चन कह रहा, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक हो गए। फिर इसके बाद 413 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, येन कहाँ की मुद्रा है? जापान की। जो येन मुद्रा है ये कहाँ की है? जापान की मुद्रा। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में मिलता है। ठीक है, इसके बाद 414 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील ने किया था। किसने? कर्नल नील ने किया। 415 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंबेडकर जयंती कब बनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को क्या होता है? अंबेडकर आपकी जयंती बनाई जाती है। इसके बाद 416 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम स्क्रीन पे, गंगा नदी में जल मार्ग विकास हल्दिया से कहाँ तक प्रस्तावित है? इलाहाबाद। कहाँ तक? इलाहाबाद। 417 नंबर देखेंगे यहाँ पे, चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? गोरखपुर जनपद से है। ठीक। इसके बाद 418 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत और जापान के बीच किस शहर के लिए शहर का समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? वाराणसी। ये ध्यान रखना। 419 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया है? प्रतापगढ़ में। कौन सा आंदोलन? नई धोबी बंद। ठीक, ये ध्यान रखना। 420 नंबर क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान श्री कृष्ण का दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनवाया जाएगा? मथुरा। 421 नंबर क्वेश्चन, अटल मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। इसके बाद 422 नंबर क्वेश्चन, छठ पर्व पर मुख्यतः किसकी पूजा की जाती है? सूर्य की। जो छठ पूजा होती है बिहार में अधिकतर बनाई जाती है छठ पूजा, तो किसकी पूजा की जाती है? सूर्य की। इसके बाद 423 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो कुशीनगर में। ध्यान, क्योंकि फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, 500 क्वेश्चन करना है मैथ के साथ। चंगेराव महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बस्ती में। कहाँ पे? बस्ती में। इसके बाद 425 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में। इसके बाद 426 नंबर, नामिग गंगे के तहत घाट उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित नहीं है? गाजियाबाद में। इसके बाद 427 नंबर, चेती महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था? बांदा। 428 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में बनाया जाता है? प्रस्तावित है 2022 में। इसके बाद 429 नंबर क्वेश्चन आपके लिए आता है, कोसी परिक्रमा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? अयोध्या से है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। 430 नंबर क्वेश्चन आता है, मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था? कुशीनगर में। इसके बाद 431 नंबर क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में बुद्ध की पहली मूर्ति निर्मित कौन सी हुई थी? मथुरा काला शैली। मथुरा काला शैली। ठीक। 432 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या, गांधी शांति पुरस्कार 2013 किसे दिया गया था? चांदी प्रसाद भट्ट। 433 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। 434 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने 102 सेवा का शुभ आरंभ किया या किससे संबंधित है? एम्बुलेंस सेवा से संबंधित है। 435 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद 436 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, थोड़ा जस्ट होल्ड मिनट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट जस्ट वेट। ये मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन द ग्रैंड वेनिस का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे क्या था? ग्रेटर नोएडा में। कौन सा? एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन द ग्रैंड वेनिस का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ठीक। 437 नंबर क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको? राज्यपाल को। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है। इसके बाद 438 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2014 में उत्तर प्रदेश में सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा कम ब्याज 4% पर ऋण देने की घोषणा की गई। ये योजना किनके लिए है? तो BPL परिवार सड़क। किसके लिए? BPL परिवार सड़क। ध्यान रखना।
इसके बाद 439 नंबर क्वेश्चन, चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित? उत्तर प्रदेश से। 440 नंबर, सुरक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश। इसके बाद 441 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। इसके बाद 442 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस घाटी से मात्र देवी की प्रतिमा मिली थी? चिकिया घाटी। किससे? चिकिया घाटी से, ठीक है। आप 443 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश के पोलियो मुक्त होने पर मुख्यमंत्री को किस संस्था ने सितंबर 2014 में सम्मानित किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन से सम्मानित किया। इसके बाद 444 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में थी, ठीक है। इसके बाद 445 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है कौन सा? गाजियाबाद आपका, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि देख सकते हैं 446, उत्तर प्रदेश के किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? मलियाबाद लखनऊ का प्रसिद्ध है दशहरी आम, ठीक है। 447 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? गंडक परियोजना में। किसमें? गंडक परियोजना में। 448 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका कौन सा है? तराई क्षेत्र। इसके बाद 449 नंबर, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। इसके बाद 450 नंबर, दिया सलाई उद्योग, ये रिपीटेड क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, ठीक है। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश का कहाँ स्थित है? बरेली। फटाफट मेरे से रिकॉल करते जाओ। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बागों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? लखनऊ, ये भी हो चुका। इसके बाद 452, सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ये भी रिपीटेड है। इसके बाद 453 में रिपीटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? सोनभद्र, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद 454 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमको याद हुए कि नहीं याद हुए क्वेश्चन आप इसमें रिपीटेड के साथ तौर पर ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है यहाँ पे कौन सा यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है 457 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरनगर में, ये भी हो चुका। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आता है, किस फसल का भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है? जौ का। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको फिर से रिकॉल, किस फसल का भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है? जौ का। 459 नंबर, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर के में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? अशोक का, ये भी हो गया। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है? सारनाथ में। इसके बाद 461 देखें, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी? सुचित्रा कृपलानी, ये भी हो गया। इसके बाद 462 पे देखेंगे, मथुरा किस जनपद की राजधानी है? सुरसेन महाजनपद की। किसके? सुरसेन महाजनपद की। इसके बाद 463 नंबर, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? आगरा में स्थित है, ये भी हो गया। इसके बाद 464 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भारत खंड संगीत संस्थान विश्वविद्यालय किस वर्ष में बना? 2001 में बना। इसके बाद 465 देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार का नाम क्या है? लाख बहसी पक्षी विहार। क्या नाम है? लाख बहसी विहार पक्षी। 466 में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था? मेरठ से। ये इसका चैप्टर हम पढ़ाऊंगा, 1857 क्रांति जब हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक। 467 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। 468, उत्तर प्रदेश के बहने वाली कौन सी नदी प्रणादायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी है? गंगा नदी है, ठीक है। इसके बाद 469 में, उत्तर प्रदेश के सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई? चंद्रभागा वन्य जीव, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हुआ। इसके बाद 470 में देखेंगे क्वेश्चन क्या करा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा है, ठीक है, ये भी हो चुका। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 400, कौन सा राष्ट्रीय मार्ग वाराणसी से उत्तर प्रदेश के कन्याकुमारी तक जाता है? तो आंसर है NH7, नेशनल हाईवे 7। 472 देखें, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? हमारे दोस्तों 10 मई 1857 में हुई थी, ठीक है। 474 नंबर, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेरठ में हुई थी, ये भी हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे, ये भी हो गया क्वेश्चन। 476 नंबर क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी? गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, बेतवा आदि हैं, ठीक है। इसके बाद 470 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? चारकुला, कर्मा, पांडवा, क्या है? चारकुला, वर्मा, पांडवा, धोबिया, रैतनैत, सेरा, कुमयू, नौटंकी, रासलीला, छपेली, दिवाली तथा कांजरी आदि, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। इसके बाद 478, उत्तर प्रदेश के काशी शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक। 479 नंबर, कथक नृत्य के दो प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? जयपुर, लखनऊ। इसके बाद 480 नंबर क्वेश्चन कहता है, 80 नंबर, उत्तर प्रदेश के लगभग 66% जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? आपका कृषि है। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? मेरठ से हुआ, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हुआ। इसके बाद 482 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पीतल नगरी तथा बर्तनों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? मुरादाबाद से, ठीक है। इसके बाद 483 नंबर क्वेश्चन लिखा, ताज नगरी तथा पेठा नगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? आगरा को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 484 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के हिंदी के प्रथम गंभीर चिंता निबंधकार और आलोचक आचार्य कौन थे? रामचंद्र शुक्ल आपके।
ठीक है, क्योंकि हमें 500 करना है, बहुत स्पीड में अब चल रहा हूँ मैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था? सुचेता कमरानी हो चुका। 486 भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश की प्रथम खेलकूद परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। इसके बाद 487 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या था? उत्तर प्रदेश की प्रथम अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? मायावती बनी आपकी। 488 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में की गई। इसके बाद 489 नंबर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक अखबार कौन सा था? बनारस अखबार था। 490 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम पहुंच चुके हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा? आपका उत्तर प्रदेश है। इसके बाद 491 नंबर क्वेश्चन भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। इसके बाद 492 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है मुख्यमंत्री द्वारा विमोचन की गई पुस्तक गीता श्री के लेखक कौन है? गोपाल दास नीरज हैं। इसके बाद 493 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है महाकुंभ का मेला कितने वर्ष लगता है? 12 वर्ष लगता है। 495 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है क्या केदारनाथ सिंह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के कौन से लेखक हैं? 10वें। 496 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। 497 नंबर क्वेश्चन कहता है खेल दिवस किस खिलाड़ी के याद में बनाया जाता है? ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद के। 498 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? मथुरा। ये भी हो चुका। 498 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है अरुणिमा सिन्हा भारत की पहली विकलांग महिला एवरेस्ट विजेता का जन्म कहाँ हुआ था? अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में। 499 नंबर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहा है? त्रिभुवन नारायण सिंह। 500 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। आई होप आशा करेंगे मैं आपकी क्लास 1 घंटे मतलब 57 मिनट में आपके वन लाइनर 500 क्वेश्चन यूपी जीके के समान ज्ञान मैंने आपके वन लाइनर क्वेश्चन 500 कंप्लीट करते हैं एक क्लास में सिर्फ कंप्लीट करा। बहुत शानदार सेशन है। अगर आपको सेशन पसंद आए लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और अक्कू ज्ञान तक चैनल को फैला दो। और इसमें और भी हम अब जैसे कि टॉपिक वाइज भी हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें जैसे नदियां हो गए, कुटीर उद्योग हो गए, इनके टॉपिक्स भी हम पढ़ाते चले जाएंगे आपको। ठीक है, तो आई होप आशा करेंगे सभी लोग बढ़िया होंगे। अच्छा